राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन से पहले दुल्हन की तरह सजी रामनगरी, रंग बिरंगी रोशनी से नहाया सरयू तट। 5 अगस्त को पीएम करेंगे मंदिर निर्माण का भूमि पूजन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। मेहमानों के प्रवेश के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया सुरक्षा कोड, एंट्री के बाद नहीं हो सकेगा दोबारा इस्तेमाल। सील हुई अयोध्या की सीमाएं, पीएम की सुरक्षा के मद्देनजर किसी को नहीं मिलेगा प्रवेश, केवल एम्बुलेंस को आने जाने की छूट। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, भूमि पूजन से जुड़ी तैयारियों का लिया जायजा। करीब 4 घंटे तक अयोध्या नगरी में रहे मुख्यमंत्री। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर पूजा पाठ शुरू, की गई विघ्नहर्ता गणेश जी की वंदना। 3 दिन तक भूमि पूजन के लिए पूजा पाठ जारी। भाजपा वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को ट्रस्ट की तरफ से भूमि पूजन का मिला न्योता। उम्र और स्वास्थ्य के चलते वर्चुअली मौजूद रहेंगे दोनों। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले होगा सबका कोरोना टेस्ट, नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही अयोध्या में मिलेगी एंट्री। लखनऊ से कोरोना जांच के लिए पहुंची 6 स्पेशल टीमें। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए महाप्रसाद तैयार। मणिराम दास छावनी में 1,11,000 लड्डू तैयार, मेहमानों को दिए जाएंगे विशेष लड्डू। रामलला के मंदिर निर्माण के भूमि पूजन से पहले भक्तिमय हुई अयोध्या। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने वाली जगह पर लगातार चलते रहते हैं भजन कीर्तन। कीर्तन करने वाली जगह पर जलती है अखंड ज्योति। भूमि पूजन में रामलला को हरे और भगवा दोनों रंग की पोशाक पहनाई जाएगी। पहली बार रामलला को एक ही दिन में 2 अलग-अलग रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। अयोध्या भूमि पूजन के लिए देश भर से पवित्र नदियों का जल और प्रमुख शहरों से मिट्टी लाने का सिलसिला जारी है। जल और मिट्टी का इस्तेमाल भूमि पूजन से लेकर मंदिर निर्माण में किया जाएगा। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले राम की पैड़ी पर सरयू आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भूमि पूजन से पहले श्रद्धालु उत्साहित। अयोध्या में भूमि पूजन के मौके पर मनाई जाएगी दिवाली। लाखों की संख्या में बनाए जा रहे हैं दीपक। वाराणसी में गंगा घाट पर भी लोगों ने जलाए दिए। अयोध्या में 5 अगस्त के लिए मंच हो रहा है तैयार। कार्यक्रम को पूरी तरह भव्य बनाने का इंतजाम। इसी मंच पर बैठेंगे दिग्गज। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह से पहले राम की नगरी अयोध्या छावनी में तब्दील। आधी रात से अयोध्या जाने वाले सभी रास्तों को सील कर बाहरी लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से लगी पाबंदी। अयोध्या के बड़े चौराहों पर लगे 5 अगस्त के कार्यक्रम के होर्डिंग में बदलाव। पहले होर्डिंग में पीएम मोदी, मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी का नाम लिखा हुआ था। नए होर्डिंग से नदारद। मेरठ के 2 संतों को भी मिला राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने का न्योता। 101 वर्ष के रणजीत सिंह और गुरुकुल प्रभात आश्रम के कुलाधिपति स्वामी विवेकानंद को मिला न्योता। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को मिला राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम का न्योता। इकबाल अंसारी ने कहा, निमंत्रण स्वीकार, जरूर जाऊंगा। मंदिर की तर्ज पर होगा अयोध्या रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शेयर की तस्वीरें। रेलवे ने बजट को 80 करोड़ से बढ़ाकर 104.77 करोड़ किया। पुनर्निर्माण का पहला चरण 2021 जून तक होगा पूरा। भूमि पूजन की तैयारियां अयोध्या में जोर शोर से शुरू हो गई हैं। मान्यताओं के आधार पर पहले हनुमान जी के निशान का पूजन होगा, लेकिन कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण के निधन के बाद इस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। अब यह कार्यक्रम मंगलवार यानी कि 4 अगस्त की सुबह किया जाएगा। अयोध्या नगरी में इन दिनों जल और मिट्टी लाने का सिलसिला जारी है। ऐसे में 2 ऐसे भाई भी 151 जगह की मिट्टी और जल लेकर पहुंचे हैं, जहां प्रभु श्री राम स्वयं गए थे। एक भाई का नाम राधेश्याम है और वहीं दूसरे महाकवि त्रिफला हैं। त्रिफला जी को बचपन से दिखाई नहीं देता है। चंपावत के टनकपुर में शारदा नदी में मौत की छलांग। बहकर आ रही लकड़ियां लाने के लिए लोग जोखिम में डाल रहे हैं जान। वीडियो हुआ वायरल। बिहार में और बिगड़ी बाढ़ की हालत। उफनती नदियों से 14 जिलों के 53 लाख से ज्यादा लोग बेहाल। मुजफ्फरपुर जिले में तिरहुत नहर का तटबंध टूटने से 1 दर्जन गाँव में पानी भरा।
बिहार के दरभंगा के करजा पट्टी में टूटा भीमा बांध, ग्रामीणों ने जान पर खेलकर मिट्टी के बोरों से रोका पानी, कई गांवों को बचाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में गंडक नदी उफान पर, कई गांव संकट में घिरे, जमीन को कटाव से बचाने के लिए लोग टिन की चादर लगा रहे हैं। यूपी के बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, पानी की तेज धारा से जमीन का कटाव, बांध के लिए खतरा बन गई बाढ़। गोंडा में भारी बारिश के बाद घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ में फंसी 2 नीलगाय, बचाने की लाख कोशिशों के बाद पानी में बही दोनों नीलगाय। नेपाल से पानी छोड़ने के बाद घाघरा में उफान से बहराइच के कुछ गांवों में आई बाढ़, चारों तरफ पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त। डीएम ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। आजमगढ़ में रिंग बांध टूटने से हजारों एकड़ फसल बर्बाद, रात 2 बजे अचानक बांध टूटने से आसपास के कई गांवों में भरा पानी, बाढ़ जैसे हालात, लोगों ने पलायन शुरू किया। बस्ती में घाघरा के उफान से नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव और फसलें जलमग्न हो गए। इस समय सरयू नदी खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे नदी के किनारे बसे गांव में तबाही मचना शुरू हो गया है। नेपाल से छोड़े गए पानी से बहराइच जिले के 4 तहसीलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती 5 दर्जन से अधिक गाँवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। घाघरा नदी एलेंगन ब्रिज के पास से खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। कई गांवों का संपर्क तटबंधों से पूरी तरह टूट गया है। बाराबंकी में बारिश के बाद सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। 3 तहसीलों के हजारों परिवार बेघर हो गए। बाढ़ में फंसे लोगों तक नहीं पहुंच रही सरकारी मदद। ग्रेटर नोएडा में दबंगों का कहर, बदमाशों ने घर में घुसकर की 6 राउंड फायरिंग। स्विफ्ट गाड़ी में गोलियां लगने से टूटे शीशे, घर में घुसकर दबंगों ने की तोड़फोड़, घर का सामान तोड़ा, परिवार ने भागकर बचाई जान। मामले की जांच में जुटी सूरजपुर पुलिस। संभल में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, राहुल नाम के युवक को घर से बुलाकर ले गए थे 2 लड़के, एकांत में ले जाकर युवक की पिटाई की। एसपी कार्यालय से महज 20 कदम की दूरी पर हुई घटना, बहजोई कोतवाली क्षेत्र का मामला। संभल के जिला अस्पताल में मरीज के परिजन और डॉक्टर आमने सामने, कोरोना टेस्ट को लेकर हुई तीखी नोकझोंक, सही इलाज न मिलने और कोरोना टेस्ट के दबाव का लगाया आरोप। सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने दोनों पक्षों को कराया शांत। बागपत में 2 पक्षों के झगड़े में चली गोली, फायरिंग में एक युवक की मौत, कई युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। बीते सप्ताह कबड्डी खेलने के दौरान हुआ था दोनों पक्षों में विवाद, दोनों पक्षों ने दी तहरीर, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बागपत कोतवाली क्षेत्र के गांधी गांव में हुई वारदात। कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी, पत्थर से सर कुचलकर पति पत्नी की बेरहमी से हत्या, पड़ताल में जुटी पुलिस। बागपत में निवाड़ा पुलिस चौकी प्रभारी बलराम सिंह समेत 2 पुलिसकर्मियों को शराब तस्कर ने कार से कुचला। शराब तस्कर की सूचना पर बाइक से कार का पीछा कर रहे थे दोनों पुलिसकर्मी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी एसटीएफ ने कानपुर के बिकरू कांड का एक और इनामी आरोपी गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ ने 50,000 के इनामी राम सिंह यादव को गिरफ्तार किया है। विकास दुबे के साथ 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था राम सिंह यादव। कानपुर में हुए संजीत अपहरण और हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। कानपुर देहात के मानव तस्कर गैंग चीता का नाम। संजीत के परिजनों के सामने आरोपियों ने लिया था चीता का नाम। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन में मिला फौजी का शव, भटिंडा पोस्ट पर था तैनात। खबर से गांव में शोक की लहर। केजीएमयू के होल्डिंग एरिया में तीमारदारों ने की जमकर तोड़फोड़। वृद्धावस्था मानसिक विभाग में बना है स्क्रीनिंग एवं होल्डिंग एरिया, डॉक्टर के घायल होने की भी सूचना। अमरोहा के डिडोली कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी दाऊद को किया गिरफ्तार। कानपुर में स्पा के अंदर दबंगाई दिखाने वाले सिपाही सस्पेंड। कोरोना संक्रमित सिपाही होम क्वारंटीन होने के बाद घूम रहे थे बाहर। टोकने पर स्पा के मालिक की थी पिटाई।
गाजियाबाद में कविनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने 27 जुलाई की रात कविनगर थाना इलाके में डाली थी डकैती। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी घायल। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव से लापता युवक को पुलिस ने किया बरामद। युवक देर शाम करीब 9 बजे अरनिया थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया गया। कन्नौज कोल्ड स्टोरेज में ट्रक के धक्के से पाइपलाइन में हुए रिसाव से मचा हड़कंप। गैस रिसाव से पास के गांव में भगदड़ मच गई। गांव वालों ने गांव खाली किया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और गेटमैन बेहोश। आगरा में हाईवे पर ट्रक और गैस टैंकर की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में एक की मौत, 5 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेजा। कई घंटों की मशक्कत के बाद खुला जाम। फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के सिर में लगी गोली। देर रात इलाज के दौरान आगरा में हुई युवक की मौत। थाना नगला खंगर क्षेत्र के कोरारा के पास मानसी नगर की घटना। भदोई में एक 16 साल की किशोरी की गला रेत कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतका के 2 सगे चाचा और चाची को गिरफ्तार किया है। तीनों ने मिलकर रची थी हत्या की साजिश। हमीरपुर में बर्थडे पार्टी में अवैध तमंचा लहराने का दूसरा वीडियो हुआ वायरल। तमंचे के साथ सेल्फी ले रहे थे युवक। पुलिस युवकों की तलाश में जुटी। कानपुर देहात में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। बस में सवार दर्जन लोग हुए घायल। बस की आगे की सीट पर बैठी लड़की दबी। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के रामगंगा नहर पुल की घटना। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को दी 1000 रुपए की सम्मान राशि। रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा। उधम सिंह नगर जिले में भाई को राखी बांधने आ रही बहन की सड़क दुर्घटना में मौत। सितारगंज के सिडकुल रोड पर से सिसोना गांव में हुई सड़क दुर्घटना में हुई पति पत्नी की मौत। रानीखेत के माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जरूरी बाजार को खोल दिया गया। प्रशासन द्वारा राखी के त्योहार को देखते हुए खोला गया सील एरिया। 30 कोरोना संक्रमित मिलने से जरूरी बाजार का एक एरिया किया गया था सील। चमोली के पंच केदार कल्पेश्वर महादेव में रक्षाबंधन और सावन की धूम। सुबह से ही लगी है भक्तों की भीड़। दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह जहां होती है भगवान की जटाओं की पूजा। राम मंदिर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों से प्रशासन सतर्क। डिप्टी सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ किए रैपिड टेस्ट। लोगों में दहशत का माहौल। देहरादून रीठा मंडी में 2 लोगों के झगड़े के बाद दोनों समुदाय के लोग आए आमने सामने। विवाद बढ़ने पर लोगों ने किया लक्खी बाग चौकी का घेराव। चौकी इंचार्ज पर लगाए एक तरफा कार्रवाई के आरोप। नोएडा स्वास्थ्य विभाग की एक अच्छी पहल। गौतम बुद्ध नगर में हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में एडमिट भाइयों को राखी पहुंचा सकेंगी बहनें। अस्पताल के स्टाफ को राखी दे सकती हैं बहनें। कानपुर में सावन के आखिरी सोमवार के दिन बंद मंदिरों में भक्त कर रहे हैं बाहर से दर्शन। कानपुर के परमठ मंदिरों में भक्तों ने किए बाहर से दर्शन। सावन के आखिरी सोमवार को होती थी हजारों की भीड़। सावन महीने की पूर्णिमा और आखिरी सोमवार पर आज भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी बम बम भोले की गूंज। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगा रहे हैं सरयू नदी में आस्था की डुबकी। पीएम मोदी और सीएम योगी को जहानागंज की मुस्लिम महिलाओं ने भेजी राखी। मुस्लिम महिलाओं ने कहा, मोदी सरकार में बढ़ा महिलाओं का सम्मान। 3 तलाक के फैसले से खुश दिखी महिलाएं। रायबरेली में बोर्ड में पंखा लगाते समय मजदूर को लगा करंट लगने से भट्टा मजदूर की मौके पर मौत। परिवार में मचा हड़कंप। खीरो थाना क्षेत्र के शंकर बख्श खेड़ा की घटना। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 51,000 मरीज ठीक हुए। एक दिन में ये रिकॉर्ड है। 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 52,972 नए केस। कुल मामलों की संख्या पहुंची 18,03,695। 2 अगस्त तक 2 करोड़ से ऊपर हुए टेस्ट। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 38,135। 5,79,357 एक्टिव केस, जबकि 11,86,203 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज। कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बेटे अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर
उनके डिस्चार्ज होने की जानकारी दी। पिछले दिनों जया बच्चन को छोड़कर अमिताभ की पूरी फैमिली कोरोना संक्रमित पाई गई थी। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बेटे अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर उनके डिस्चार्ज होने की जानकारी दी। पिछले दिनों जया बच्चन को छोड़कर अमिताभ की पूरी फैमिली कोरोना संक्रमित पाई गई थी। पंचतत्व में विलीन हुए राज्यसभा सांसद अमर सिंह, दिल्ली में शमशान घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। यूपी कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ अंतिम संस्कार। लखनऊ में कोरोना से हुआ था निधन। संक्रमण के दौरान एसजीपीजीआई में भर्ती थी कमल रानी वरुण। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। घर बैठे कुछ नया ट्राई करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती ही है, फिर चाहे पहली बार बीवी को सरप्राइज गिफ्ट देना हो, सोमू नॉट बैड, या गिफ्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करना हो। अब ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए बस क्लिक टू पे विद वीजा, जो दे आपको कैशलेस कॉन्फिडेंस। Indigo Fans Conduit Pipes, wishing you a very happy Raksha Bandhan. कहते हैं जीवन में होनी और क्रिकेट में धोनी को कोई नहीं टाल सकता। यह है बंसीलाल तिवारी। इन्होंने मोहल्ले का वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीता है अपने बल से और हमारे कॉलोनी के लोगों का दिल जीता है ताजे फल से। फिलहाल दोनों हैं आमने सामने, मैदान पर नहीं, फोकस स्टार्स के टेबल पर। भाई Fun season, are you? Play on PokerStars.in। पता है अपना अमेज़न घर पर ग्रोसरीज भी डिलीवर करता है। ग्रोसरीज अपने अमेज़न पे? हाँ, महीने भर की, और 30% तक की सेविंग्स भी हो सकती हैं। अमेज़न पैंट्री पे 30% तक की सेविंग्स। अमेज़न ग्रोसरीज की अपनी दुकान। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। Thermocool Home Appliances family wishing you a very happy Raksha Bandhan. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। यूपी में बिजली दरों के स्लैब बदलने की तैयारी में बिजली विभाग। आम लोगों के लिए महंगी हो सकती है बिजली, कई क्षेत्रों में राहत के आसार। बरेली में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी ने ट्रिपल तलाक पीड़िताओं के साथ अधिकार दिवस मनाया। इस मौके पर ट्रिपल तलाक पीड़िताओं ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को राखी बांधी। ट्रिपल तलाक पीड़िताओं ने पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए भी राखी भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में समूह द्वारा लेमन ग्रास की खेती करने वाले किसानों की तारीफ की थी, जिसके बाद कन्नौज के आलू किसानों ने भी अपनी आय को दोगुना करने के लिए लेमन ग्रास फसल की पैदावार का मन बनाया है। बरेली में प्रशासन ने रक्षाबंधन की वजह से वीकेंड लॉकडाउन में भी राखी और मिठाई की दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद मिठाई कारोबारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन राखियों की दुकानें सुनसान पड़ी हैं। दुकानें खुली होने के बाद भी लोग बाजार जाने से कतरा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके भाई और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और ऐसा भाई मिलने पर उन्हें गर्व है।
बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कि वो कोविड-19 के मद्देनजर 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के समय सरयू नदी के किनारे पर रहेंगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी बीजेपी नेताओं के पॉजिटिव होने का सुना, तभी से मैं मंदिर के शिलान्यास में उपस्थित लोगों, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए चिंतित हूँ। Thermocool Home Appliances family wishing you a very happy Raksha Bandhan. कोरोना वायरस या सामान्य सेहत से जुड़ी डॉक्टरी सलाह चाहते हैं? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पेश करता है फ्री टेलीमेडिकल कंसल्टेशन विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ सदैव आपकी सेवा में। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सॉफ्ट वीको वज्रदंती, अब सॉफ्ट फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। Indigo Fans Conduit Pipes wishing you a very happy Raksha Bandhan. गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 7355520443। सियासत हो या आपका सरोकार, मौसम का मिजाज हो या कारोबार, यूपी में हफ्ते भर की हर हलचल, माहौल क्या है? शनिवार रात 8 बजे। Presented by डाबर दंत रक्षक से दिन की शुरुआत तो आयुष्मान दांत। Powered by दर्द की क्या औकात जब लैप्टिक रिलीफ LR हो साथ, a quality product by Laborate। बाल एंड हेयर ऑयल एंड शैम्पू इस्तेमाल करें और फर्क देखें। को पावर्ड बाय किसान ग्रीन पैराडाइज लखनऊ। अनलॉक ऑफर मात्र 451 रुपए पर स्क्वायर फीट। बुक करें और साथ ही पाएं निश्चित उपहार। इंडिगो फैंस अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट पाइप। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन रविवार को हैक कर लिया गया। एक विज्ञापन के दौरान भारतीय ध्वज, तिरंगा और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का संदेश दिखा। रिपोर्ट्स हैं कि संदेश दोपहर करीब 3:30 बजे प्रसारित हुआ, लगभग 16 सेकंड तक चला। डॉन ने कहा वो अचानक भारतीय ध्वज और स्वतंत्रता दिवस संदेश दिखाने की जांच कर रहा है। साल 2020 में आईपीएल 19 सितंबर से यूएई में शुरू होगा। फाइनल 10 नवंबर को। 13 साल में पहली बार वीकडे में फाइनल। भारत के समय के हिसाब से आईपीएल के सभी मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे। सभी खिलाड़ी स्पेशल फ्लाइट से यूएई के लिए रवाना होंगे। इसी महीने सारी टीमें पहुंचेंगी। भारत सरकार से अनुमति मिलना बाकी। हर खिलाड़ी का आईपीएल के लिए यूएई जाने से पहले 2 बार होगा कोरोना टेस्ट। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास का फैसला बदला। ब्रॉड ने कहा, वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में जगह नहीं मिलने के बाद संन्यास के बारे में सोचा था। अगस्त के पहले कारोबारी दिन बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 667 अंकों की गिरावट के साथ 36,939 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 173 अंक गिरकर 10,899 पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। बैंकिंग शेयरों में दर्ज हुई गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 20 पैसे लुढ़का। सोने चांदी की उड़ान रक्षाबंधन पर भी रही जारी। सोमवार को भी सराफा बाजार में सोने चांदी के हाजिर भाव में उछाल। सोना 54,000 से महज 8 रुपए नीचे 53,992 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। वहीं 942 रुपए के उछाल के बाद 64,917 रुपए पर खुले चांदी के भाव। 3 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर अक्षय कुमार ने अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। इस मूवी का नाम रक्षाबंधन है। इसे आनंद एल रॉय डायरेक्ट करेंगे। ये फिल्म 5 नवंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मूवी के पोस्टर में अक्षय कुमार अपनी 4 बहनों को गले लगाए नजर आ रहे हैं। ओटीटी पर रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब।